बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी टाइम जियोग्राफ़ी फ़ॉर क्लास 6 पीटीबी की बुक। तो इसकी रिकॉर्डिंग्स का सिलसिला शुरू करने हम जा रहे हैं और स्टडी टाइम के प्लेटफॉर्म से आपसे गुजारिश है कि स्टडी टाइम जो एक एजुकेशनल चैनल है इसको सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच सकें। तो आइए शुरू करते हैं। जियोग्राफ़ी फ़ॉर क्लास 6 पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर, इसकी जो फर्स्ट वीडियो है उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। तो आपकी जो ये बुक है जियोग्राफ़ी की, इसमें 8 चैप्टर्स हैं। इसमें जो फर्स्ट चैप्टर है अर्थ एज ए प्लैनेट, इसको हम आज की वीडियो में इसका पहला जो टॉपिक है उसकी रिकॉर्डिंग करेंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 1, अर्थ एज अ प्लैनेट, ज़मीन बतौर सैयारा। तो इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे कि ये प्लैनेट क्या होता है और अर्थ की यूनिवर्स के अंदर क्या अहमियत है। तो इसका टॉपिक नंबर 1 है टॉपिक ए, यूनिवर्स एंड इट्स कंपोनेंट्स, कायनात और इसके अज्जा। कंपोनेंट से मुराद पार्ट्स या अज्जा, कायनात और इसके अज्जा। अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट्स, साइंसदानों के मुताबिक, द क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स, कायनात की तहलीक, रिजल्टेड, वजह बनी, फ्राम ए मैसिव एक्सप्लोजन, एक बहुत बड़े धमाके से, अबाउट 15 to 20 बिलियन ईयर्स अगो, 15 से 20 खरब अरब, बिलियन अरब को कहते हैं, 15 से 20 अरब साल पहले। दिस इज़ कॉल्ड बिग बैंग, इसको बिग बैंग कहते हैं। तो साइंसदान कहते हैं 15 से 20 अरब साल पहले एक बहुत बड़ा धमाका हुआ जिसके नतीजे में हमारी कायनात वजूद में आई और इस धमाके को बिग बैंग कहते हैं और इस बात को बिग बैंग थीरी या बिग बैंग का नज़रिया भी कहते हैं। बिग बैंग तो कायनात जो पूरी की पूरी है हमारी, उसके वजूद के पे आने के लिए जो साइंटिस्ट की रिसर्च है, साइंसदानों की रिसर्च के मुताबिक, वैसे हमारी जो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि अल्लाह ताला ने पूरी कायनात को बनाया, आसमान बनाए, ज़मीन बनाई, और जो कुछ भी आसमान, ज़मीन और निज़ाम शमसी और पूरी दुनिया के अंदर है वो अल्लाह ताला के आर्डर से बना। तो साइंसदान जो अपने तौर पर रिसर्च करते हैं उसके मुताबिक ये है कि 15 से 20 अरब साल पहले एक बहुत बड़ा धमाका हुआ जिसके नतीजे में मौजूदा कायनात वजूद में आई और इसको बिग बैंग कहते हैं। द यूनिवर्स इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज कंप्राइज्ड ऑफ मैटर। द मिल्की वे गैलेक्सी इज़ वन ऑफ दीज। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स, गैसेज एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट। तो पहली बात तो कायनात कैसे वजूद में आई। अब दूसरे नंबर पे कि कायनात के अंदर क्या चीज़ मौजूद है। द यूनिवर्स इज़ ए कॉम्बिनेशन, जो कायनात है ये मजमुआ है, ऑफ बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज, अरबों की तादाद में गैलेक्सीज का, कंप्राइज्ड ऑफ मैटर, जो मादे से बनी हैं। तो ये गैलेक्सीज क्या होती हैं, इसकी एक मिसाल है मिल्की वे गैलेक्सी। द मिल्की वे गैलेक्सी इज़ वन ऑफ दीज। इन्हीं गैलेक्सीज, गैलेक्सी को उर्दू में कहते हैं कहकशां। जो कायनात है ये अरबों की तादाद में कहकशाओं से बनी है और उनमें से एक मिसाल है मिल्की वे गैलेक्सी। जो मिल्की वे गैलेक्सी है, कहकशां है, इनमें से एक है। इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स, गैसेज एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट। ये एक जो मिल्की वे गैलेक्सी है जो कि अरबों गैलेक्सीज, कहकशाओं में से एक है जो कि कायनात के अंदर मौजूद है। इसके अंदर अरबों की तादाद में सितारे, गैसें और गर्दो गुबार के बादल मौजूद हैं। एक गैलेक्सी की बात हो रही है, इस तरह की अरबों गैलेक्सीज जो हैं ये कायनात में मौजूद हैं। तो जो मिल्की वे गैलेक्सी है जिसका कि हम भी हिस्सा हैं, हमारी जो दुनिया ये मिल्की वे गैलेक्सी का हिस्सा है। तो मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर अरबों की तादाद में सितारे, गैसेस और डस्ट के, गर्दो गुबार के बादल मौजूद हैं। तो पहले तो ये कि कायनात कैसे बनी। 15 से 20 साल पहले एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, बिग बैंग, जिसके नतीजे में कायनात बनी। कायनात क्या है, कायनात के अंदर अरबों की तादाद में गैलेक्सीज हैं, कहकशाएँ हैं। कहकशां क्या होती है, वो एक कहकशां की मिसाल है मिल्की वे गैलेक्सी, जिसके अंदर अरबों की तादाद में सितारे, गैसें और गर्दो गुबार के बादल हैं। और आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोनॉमर्स, खलाबाजों के मुताबिक, एस्ट्रोनॉमर कौन होता है, जो एस्ट्रोनॉमी के माहिर होते हैं, सितारों के इल्म को जानते हैं, ये इल्म फल्कियात को जानने वाले माहिरीन। द सन इज़ वन ऑफ द बिलियंस ऑफ स्टार्स ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी। हमारा जो सूरज है, ये जो मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर अरबों की तादाद में सितारे मौजूद हैं, उनमें से एक सितारा है हमारा सूरज, मिल्की वे गैलेक्सी। और मिल्की वे गैलेक्सी क्या है, ये कहकशां है
اور یہ اربوں کی تعداد میں جو گلیکسیز ہیں، کہکشائیں ہیں کائنات کے اندر، ان میں سے ایک ہے۔ تو اربوں کی تعداد میں جو ستارے ملکی وے گلیکسی کے اندر موجود ہیں، ان میں سے ایک ستارہ ہمارا سن یا سورج ہے۔ 8 planets revolve around the sun، 8 سیارے سورج کے گرد گھومتے ہیں۔ دس از کالڈ سولر سسٹم، اور اس کو ہم نظام شمسی یا انگلش میں سولر سسٹم کہتے ہیں۔ تو ستارہ جو ہوتا ہے یہ اپنی جگہ پہ قائم رہتا ہے، اور جو سیارے ہوتے ہیں یہ ستارے کے گرد گھومتے ہیں۔ سورج ہمارا ستارہ ہے، اور 8 سیارے سورج کے گرد چکر لگاتے ہیں اپنے اپنے آربٹ میں۔ یہ اسٹوڈنٹس یقیناً آپ کو سمجھ آ رہی ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں، اور آور ارتھ از پارٹ آف دی سولر سسٹم، ہماری زمین جس پر ہم رہتے ہیں، جس پر ہم زندہ ہیں، تو یہ بھی سولر سسٹم کا نظام شمسی کا حصہ ہے۔ اٹ از ون آف دی 8 planets which revolve around the sun in their respective orbits، یہ ان 8 سیاروں میں سے ایک ہے جو اپنے مقررہ راستوں پر سورج کے گرد چکر لگاتے ہیں۔ یہ سورج ہے، تو اس کے ارد گرد 1 2 3 4 5 6 7 اور 8 جو سیارے ہیں سورج کے گرد اپنے مدار کے اندر، اپنے آربٹ کے اندر چکر لگاتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ ہمارا ٹاپک یہاں پہ فنش ہوا۔ تو دوبارہ سے ہم ٹاپک کو کنکلیوڈ کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ہمیں کائنات کے بارے میں بتایا گیا کہ 15 سے 20 ارب سال پہلے ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا جس کے نتیجے میں کائنات کا وجود عمل میں آیا۔ پھر بتایا گیا کائنات میں کیا ہے، کائنات میں بہت ساری یعنی اربوں کے حساب سے گلیکسیز ہیں، کہکشائیں ہیں۔ کہکشاں کیا ہوتی ہے، اس کے اندر ایک کہکشاں کے اندر ایک گلیکسی کے اندر اربوں کی تعداد میں ستارے، سیارے، گیسز اور گرد و غبار کے کلاؤڈز ہوتے ہیں۔ تو پھر ہم نے مزید یہ پڑھا کہ یہ جو ایک گلیکسی کے اندر اربوں کی تعداد میں ستارے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک ستارہ ہمارا سورج ہے جو کہ ملکی وے کے اندر موجود ہے، اور یہ جو ستارہ سورج ہے اس کے گرد 8 سیارے گردش کرتے ہیں، اور اس کو پورے کو سولر سسٹم کہتے ہیں۔ تو جو 8 سیارے سورج کے گرد چکر لگاتے ہیں ان میں سے ایک ہماری ارتھ یعنی ہماری زمین ہے، یہ بھی سورج کے گرد چکر لگاتی ہے۔ تو اس طرح سے ہم نے یونیورس اینڈ اٹس کمپوننٹس کہ کائنات کیا ہے اور کائنات کے مختلف پارٹس یا مختلف اجزاء کیا ہیں، اس کو پورا ہم نے پڑھا۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، کمنٹس دیں، اور اس کے ساتھ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اسٹڈی ٹائم چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔